नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस वीडियो में मैं शनि का ये जो गोचर हो रहा है इस पे बात करूंगी। इस पे एक इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे। पाइसिस राशि में होएगा तो पाइसिस राशि किन ऊर्जाओं को कैरी करती है, शनि क्या है, और फिर हम बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर भी, क्योंकि नक्षत्र के रिजल्ट, उसके प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो 2025 में जिस नक्षत्र में शनि गोचर करने वाले हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है ये हम मतलब एक कॉमन तरीके से बात करेंगे, क्योंकि सारी बातें तो इंसान की जो भी इंडिविजुअल है उसकी पत्रिका से ही पता चलता है, लेकिन इन जनरल ओवरव्यू हमें गोचर का, लगन का, ये सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि अब ये ऊर्जाएं हमें किस डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। चलिए, इससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि 28 मार्च से मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और ऐसा ज्योतिष सिखाने की कोशिश करती हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से कोई सीख पाए और अपनी डेली लाइफ में भी उसको यूज़ कर पाए, चाहे रेमेडीज़ के फॉर्म में, चाहे प्रेडिक्शंस के फॉर्म में, या फिर ज्योतिष को हम बिल्कुल बेसिक से कैसे समझते हुए और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि का मीन राशि के अंदर गोचर। तो देखिए, मीन राशि जो है वो पूरी तरीके से आपके फेथ को दिखाती है, आपके धर्म को, आपके अध्यात्म को, आपके यहाँ ये भगवान की राशि है, तो यहाँ पे भगवान की मर्जी चलती है, यहाँ पे आपका कोई लॉजिक नहीं चलता है। और भचक्र की आखिरी राशि, मतलब हमारे ज़ोडिक बेल्ट की ये लास्ट साइन है। तो शनि अगर लास्ट राशि में आ रहे हैं, पूरा अपना चक्कर 28-29 साल लगाकर इस राशि में आ रहे हैं, तो कुछ तो अलग रहेगा इस राशि में शनि का गोचर। और देखिए, शनि भी है ना अध्यात्म को दिखाता है और बहुत ही इंटेंस अध्यात्म, गहरे अध्यात्म को दिखाता है। मीन राशि भी अध्यात्म की राशि है, अकेलेपन की राशि है, चीज़ें छोड़ने की राशि है। शनि भी एक तरीके से वैराग्य का ग्रह है, चीज़ें छोड़ना आपको बताता है लाइफ में। पहले आपको देखो, कोई भी ग्रह हमको एक्सपीरियंस करवाते हैं, और जो भी पापी ग्रह ना, उनका जो एक्सपीरियंस का जो एक तरीका होता है वो हार्डशिप लिए हुए होता है, वो सिंपल नहीं होता। वो आपको सभी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएगा, आपको अच्छी बुरी सभी चीज़ें आपको दिखाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको अपने जीवन में कितना उतारते हैं। तो कोई भी ग्रह आपका दुश्मन नहीं है कि अब आपको कोई डरने की ज़रूरत है। अगर ज्योतिष से ही डर गए तो ज्योतिष का काम ही है ज्योति फैलाना, अगर आप उसी से डर रहे हैं तो फिर ज्योतिष के वीडियोस देखना या ज्योतिष सीखना आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग का शास्त्र है। यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करते हुए मैं बात करूँगी कि मीन राशि, जैसे कि मैंने आपको 2-4 चीज़ों के अंदर बताया, इन चीज़ों को लेकर बैठी हुई है, और शनि भी इन तत्वों को लेकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी नक्षत्र की। देखिए, 2025 में मेजरली शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये भी गुरु का ही नक्षत्र है। अब आप देखिए, शनि और गुरु का यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। गुरु की राशि, गुरु का ही नक्षत्र, फिर गुरु अपनी गुरु की ही राशि को शनि 10वीं दृष्टि से देखने वाले हैं, धनु राशि। आपके जन्म पत्रिका में भी जहाँ पर भी धनु राशि है वहाँ पे अब शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। और शनि की 10वीं दृष्टि काफ़ी कार्मिक होती है, स्पेशली आपके प्रोफेशन को लेकर। तो जहाँ पर भी शनि धनु राशि पड़ रही है वो अब आपका भाव बहुत ज़्यादा इंटेंसली एक्टिव होने वाला है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या है, ये आपके पूर्व के फलों को दिखाता है। जितने भी पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, जिसमें भी पूर्व लगे हुए, ये पूर्व के जन्मों के फल आपके दिखा रहा है। वो अच्छे बुरे डिपेंड करते हैं आपके चार्ट के ऊपर। और ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बहुत इंटेंस नक्षत्र है। इसके जो वैदिक देवता हैं वो एक अजापदा हैं। एक अजापदा गूढ़ रहस्य, साधनाएं, डीपर साधनाओं में जाना, ज्योतिष करना, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना,
रखना, रहस्यमय तरीके से रहना साथ, और बहुत सारे मतलब ऐसी भी चीज़ों को दिखाता है जहाँ पे इंसान बहुत ऑकल्ट को लेकर डीप जा रहा है। अगर ये नक्षत्र थोड़ा किसी नेगेटिव सेंस में काम करता है ना, तो ये क्रिमिनल माइंडसेट भी कहीं ना कहीं आपको देता है। ऐसे लोग डुअल पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि दो फेसेस है यहाँ पर इस नक्षत्र के। अगर आप सिंबल को भी देखेंगे तो दो फेसेस, डुअलिटी हो सकती है यहाँ पे। सुबह उनका बिहेवियर कुछ और, शाम को कुछ और। मीन राशि डुअलिटी की राशि है, यहाँ पे दो फिशेज हैं तो डुअलिटी बहुत आती है। अब लोगों के जीवन में बहुत डुअलिटी इस काम को लेके बढ़ेगी कि यार ऑफिस जाके काम करूं, घर बैठ के काम करूं, मैं विदेश चल जाऊं, मैं इधर ही काम करूं। ऐसी डुअलिटी से शनि आपको डेली कुछ ना कुछ एक डिप्रेशन या फिर बहुत गहरा सोच विचार यहाँ पर दे सकते हैं। तो डुअलिटी को अगर मिटाना है तो, क्योंकि पाइसिस राशि अध्यात्म है और मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन से ये वाली जो प्रॉब्लम है डुअलिटी वाली, वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नक्षत्र लेवल के ऊपर थी। और पूर्व भाद्रपद में शनि आ रहा है, तो पेंडिंग कुछ ना कुछ काम, आपके कुछ कार्य, कोई गुरु से संबंधित, कोई एजुकेशन, कोई फॉरेन लैंड, कोई धर्म को लेकर हो गया और एजुकेशन को लेकर हो गया कुछ। यहाँ पे मीन राशि जैसे किसी किसी के, जैसे मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में पड़ेगी, तो रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनकी हो सकती है। अगर वो लोग कोई डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, वो हम लगन के ऊपर बात करेंगे तो उस पर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन के ऊपर। तो मेष लगन वालों के लिए मीन राशि जो है उनके 12th हाउस में आती है। तो शनि अब उनके 12वें घर में आ रहे हैं, और शनि 12वें घर में मीन राशि मेष लगन वालों के लिए फॉरेन जर्नी या बड़ा कुछ फॉरेन में सेटलमेंट या फॉरेन में जाके बस जाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होना, उनकी ज़िंदगी एक बार है ना बहुत अस्त व्यस्त होने वाली है। अब प्लीज़ मेरे कोई भी वर्ड को है ना आप बहुत ज़्यादा उसको सोच सोच के नेगेटिव तरीके में मत लेके जाना। अगर आप एक मैच्योर लिसनर हैं, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, तो 12वें घर में शनि आ रहा है ना, तो आपका लाइफ स्टाइल या लाइफ पैटर्न या आपके खर्चे, आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ों के अंदर काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। अब आप बहुत गहराई के साथ में इन चीज़ों पर डिसीजन लेंगे। 12वें घर में शनि मेष लगन वालों के लिए, अगर आपकी एज 40 क्रॉस हो चुकी है, 50 क्रॉस हो चुकी है, तो आपको अपना बोन डेंसिटी या कैल्शियम या विटामिन डी का मतलब कोई भी सप्लीमेंट लेना, क्योंकि पैरों में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपकी एज 50s या 60s क्रॉस हो चुकी है, तो आपके बच्चों के ऊपर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या प्रॉपर्टी का कुछ सेपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसको लेकर आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, उसके लिए आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। फिर आपका अगर एज अराउंड 30 to 40 या 45 तक है, तो आप जो है फॉरेन ट्रैवलिंग हो गया, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गए, खर्चों के ऊपर यहाँ पे बहुत चीज़ें अब आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि शनि अब तीसरी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस में आपकी टॉरस राशि है जो कि रिसोर्सेज को दिखाती है, और शनि की मित्र राशि है, ये शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे शनि अब आपको अलर्ट कर देंगे कि भाई फालतू की चीज़ों में, फालतू की लग्जरी में पैसा खर्च नहीं करना, ठोस चीज़ों के अंदर, ठोस इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा खर्च करो, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में हमको कोई ठोस रिजल्ट दे सके। अगर वो यही देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष काम करता है, तो टॉरस राशि में अब जब शनि देखने वाले हैं, तो हो सकता है आप अपने खाने के पैटर्न को चेंज करें। आप बहुत ज़्यादा ऐसा सात्विक डाइट लें जो आपको लगता है कि यार ये हेल्दी है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को इस पर जाना चाहिए। नहीं तो अगर मैं टॉरस वाला ही फूड, जो कि रिच फूड को दिखाता है, अगर यही लेता रहा तो हेल्थ के काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर, खर्चे के अंदर, इन्वेस्टमेंट बहुत ठोस चीज़ों के अंदर आप करेंगे। खाने को लेकर भी आप काफ़ी अपने डाइट प्लान को लेके भी काफ़ी सतर्क यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे शनि एक चीज़ आपको जरूर मतलब बोलेगा करने के लिए कि आप अपनी भाषा, अपनी फैमिली के साथ में जब भी इंटरेक्शन करें तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अब आप जो भी बोलेंगे लोगों के, आपके फैमिली मेम्बर्स पे उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक पड़ने वाला है। अगर खराब स्थिति में अगर शनि आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, तो फूड की कोई ना कोई प्रॉब्लम, टाइम से खाना नहीं मिलना, पूरा मतलब बासी खाना आप खा रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
अब शनि यहाँ पे आपके 12वें घर में बैठ के आपके छठे भाव को देखेंगे। आपका डेली रूटीन लाइफ को आपको अच्छा रखना है, अगर आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि 12वां घर आपको अकेला करेगा, आपको अकेली की तरफ लेके जाएगा, अकेलेपन की तरफ। आपको अच्छा लगेगा लेकिन उसको डिप्रेशन वाले फॉर्म में नहीं लेके जाना है। डेली रूटीन अपना अच्छा रखिए, टाइम टू टाइम आप डेली मेडिटेशन करिए 12वें घर की। आप डोनेशंस बहुत करिए, लोगों को खाना बहुत खिलवाइए, क्योंकि ये छठा और 12वां दोनों कार्मिक भाव हैं। तो बहुत सारे ऋण आपके इस टाइम पे मतलब जो है वो ओवरकम खत्म हो सकते हैं। नक्षत्र भी ऐसा है, पूर्व जन्मों के फल। तो यहाँ पे आप बहुत सारी अपने पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होता है लाइफ का वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो आपको डेली रूटीन अपना, वर्क पॉलिटिक्स में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, कौन क्या बोल रहा है, लोगों में गॉसिप कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को सेव करिए, छठे घर पे शनि की दृष्टि है, जितना एनर्जी को सेव करेंगे आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा उस एरिया में चलेगा। जितना हो सके सर्विस दीजिए, ब्लाइंड स्कूल में जाना, ब्लाइंड स्कूल में जाके डोनेशंस करना, वहाँ पे खाने का दान करना, वहाँ पे उनकी नीड्स को पूरा करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इस गोचर के टाइम पर हो सकती है। यहाँ पे डेली रूटीन पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है शनि का। आप एक घड़ी के सुई के हिसाब से अगर चलेंगे तो छठा घर भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका 12वां घर भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शनि की दृष्टि यहाँ पे आपके पड़ेगी 9th हाउस के ऊपर, जहाँ पे धनु राशि है। तो ये तो दिखता है एज के हिसाब से, अगर आपकी एज 50 क्रॉस हो गई तो आप हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर कोई एजुकेशन के लिए बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपका बच्चा जॉब के लिए कहीं बाहर जा रहा है। बच्चा छोटा है तो कोई बड़े स्कूल में आप उसका एडमिशन करवा रहे हैं, कोई अच्छा स्कूल, नामी स्कूल वो हो सकता है। अगर आपकी एज अगर पढ़ाई वाली है तो आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई बड़ा गुरु मिल सकता है, नॉलेजेबल गुरु मिल सकता है, जिसके ज्ञान के कारण, जिसके सॉल्यूशन के कारण, जिसकी कंसल्टेंसी के कारण आपका भाग्य खुल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए ये ध्यान रखना आप ये चीज़ कि आपको कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी इंसान जरूर मिलेगा जो आपके भाग्य को खुलाने में आपका बहुत बड़ा सहायक होगा। तो अपनी चेतनाओं को ओपन रखना, उसको खुला रखना। तो जितना आपकी चेतनाएं जब हायर लेवल पे काम करेगी, जब आप थोड़ा अपनी एनर्जी को सेव करेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका हायर कॉन्शियस लेवल जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम टॉरस लगन वालों के लिए। टॉरस लगन वालों के लिए ये शनि का गोचर मैं अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि शनि उनके योग कारक ग्रह भी हैं। और शनि अब उनके 11th हाउस में आ रहे हैं। 11th हाउस फ्रेंड्स का होता है, आपका डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट, इनकम का होता है, डेली रूटीन की इनकम का होता है, बड़े किसी मतलब कम्युनिटी का भी होता है। तो यहाँ पे टॉरस लगन वालों के लिए शनि का 11वें घर में एक तो ये दिखाता है कि इनका इंटरेस्ट अब ज्योतिष शास्त्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये काफ़ी रिसर्च इस एरिया में भी करेंगे। फिर मैं बात करूँगी देश काल परिस्थिति। हो सकता है अगर इनकी एज कुछ अबाव 60 या 70 तक है और इनकी डॉटर इन लॉ या इनके ऐसे कोई है, तो वो उनकी इंटरेस्ट इस एरिया के अंदर बढ़ रहा है। तो ये भी हम देख सकते हैं। टॉरस लगन वालों के लिए ये गोचर मीन राशि के अंदर उनके बड़े भाई बहन, क्योंकि उनके बड़े भाई बहन का भी इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा डीप रहता है। वो लोग ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं हैं, बस उनके बड़े भाई बहन, क्योंकि यहाँ पे 10वीं दृष्टि उनकी जो है वो 8th हाउस में जा रही है, जो कि गुप्त विद्याओं का है और इन सभी साइंसेस को दिखाता है। तो ये मैंने बहुत सारे चार्ट में इनके देखा होता है। फिर उसके बाद में अष्टम भाव आपका बहुत एक्टिव होने वाला है, जो कि आपके इन लॉज, आपके पार्टनर की वेल्थ, इनकम, ये सब चीज़ें। तो उनकी लाइफ में उनकी वेल्थ को लेकर, उनकी इनकम में काफ़ी सारे चेंजेस, इन लॉज की फैमिली या इन लॉज का कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी उनकी बन सकती है, उनका कोई घर बन सकता है, ये भी हो सकता है। इनहेरिटेंस को लेकर अगर बहुत समय से आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो आने वाले 2-2.5 साल में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी है, क्योंकि शनि धीरे 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 आपके अष्टम भाव को कहीं ना कहीं डार्कनेस से ख़त्म करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें लाइट जरूर आने वाली है। लेकिन शनि का जो प्रोसेस होता है वो इतना स्लो मूविंग होता है कि वो अपने आप में एक डिप्रेसिव होता है, इसलिए लोगों को उसका प्रेशर
सहन नहीं होता। लेकिन शनि जिस भाव में आए हैं वहाँ बैठ के वो पूरा होल सोल केयर टेकर के जैसे काम करते हैं। उनको लगता है कि यार इस भाव को मेरे को अब आने वाले 2-2.5 साल में इसमें जो भी कमियां थी छोटी छोटी, जिस पे सालों से हमने ध्यान नहीं दिया, वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, वहाँ की सच्चाइयाँ बाहर निकल के आती हैं। और सच्चाइयाँ या चीज़ें एज इट इज़ फॉर्म में हम लोगों को पसंद नहीं आती। अब देखिए पाइसेस राशि है ना, इमेजिनेशन की भी राशि है। अब शनि यहाँ पे आने वाले हैं, तो जो लोग बहुत इमेजिनेशंस में रहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करते हैं, चीज़ें सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों का एक इमेजिनेशन ब्रेक होने वाला है। क्योंकि शनि हार्ड कोर प्लैनेट है, वो आपको सच्चाई दिखाएंगे, और सच्चाई भी बहुत ही मतलब मैं शब्द बोल सकती हूँ क्रुएलिटी के साथ में भी कई बार दिखाते हैं। लेकिन वो क्रुएलिटी एक बार की होती है, वो पनिशमेंट एक बार का है, लेकिन जिंदगी भर के लिए सबक सिखा जाते हैं शनि महाराज आपको। तो पाइसेस का डुअलिटी भी लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन लोगों की इनकम 2 तरीके से आ रही है, 2 जगहों से आ रही है। रेंटल इनकम की भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं टॉरस साइन वालों के लिए, क्योंकि अष्टम भाव का कॉम्बिनेशन, 11वें घर का कॉम्बिनेशन, इनहेरिटेंस से कुछ रेंटल इनकम आ रही है, ये भी यहाँ पर हो सकता है टॉरस लगन वालों के लिए। फिर टॉरस लगन वालों के लिए शनि उनके लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, और टॉरस वैसे मित्र राशि है, तो यहाँ पे टॉरस लगन वालों को अपनी डेली रूटीन पे ध्यान देना है। जितना काम वो पैदल चल चल के कर सके तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। जितना आराम में रहेंगे, बहुत गरिष्ठ खाना खाएंगे, तो उनको काफ़ी या तो डायबिटीज़ हो जाना, या पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोन्स, थायराइड, शुगर, किडनी, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों को आ सकती है। तो जितना हो सके अपने आप को वर्कहोलिक रखें, काम करते रहें पूरा दिन, और आराम थोड़ा मतलब कम उसको कर दें, क्योंकि टॉरस लगन वालों को आराम बहुत ज़्यादा रहता है। नींद उनकी पक्की दोस्त होती है, जब काम आके पड़ जाता है तब वो लोग मतलब हिलते हैं कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे टॉरस लगन वालों के लिए ये गोचर काफ़ी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के अंदर रहेगा। आप अपने रिसोर्सेस जनरेट करेंगे और अपने इनकम के बारे में सोचेंगे, डुअलिटी आपके इनकम के अंदर आएंगी, 2 वेरियस ऑप्शंस आप कहीं ना कहीं यहाँ पर चूज करेंगे। टॉरस लगन वालों के लिए माँ लक्ष्मी की साधना फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा है। कनक धारा स्तोत्र या श्री सुक्तम का पाठ वो डेली घर के अंदर चलाएं, माँ लक्ष्मी के इत्र चढ़ाएं, गुलाब की माला चढ़ाएं। टॉरस लगन वालों के लिए वैसे भी लक्ष्मी की पूजा सबसे बेस्ट उनके लिए है। और शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह होकर उनके 11वें भाव में जा रहा है। अब देखिए शनि जहाँ पे उच्च का होता है ना, वहाँ पे भी चीज़ें एक्टिव होगी। शनि जहाँ पे डेबिलिटेड है मेष राशि, वहाँ पे भी होगा। तो उच्च का शनि तुला राशि में, तो टॉरस वालों के लिए तुला राशि 6ठे घर में आ रही है। अगर वो लंबे समय से किसी कोर्ट केसेस में लगे हुए, क्योंकि 6ठा घर डेली के ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, झंझटें, रिलेटिव्स, पुराने पेंडिंग कर्म, तो बहुत सारी चीज़ें अब उनकी शनि महाराज अगर वो अपनी जगह पे सही थे, पार्ट पे सही थे, तो बहुत सारे पेंडिंग केसेस उनके यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं, उनको विक्ट्री मिल सकती है। यहाँ पे शनि उनको एक पॉजिटिव जजमेंट उनकी तरफ करके जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिलेटिव्स में किसी को कुछ किडनी का प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए, या बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स के अंदर यहाँ पर आ सकती है, और उसके लिए आपको उनको सर्विस देनी पड़े, ये भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आए तो आप जरूर उन चीज़ों से पीछे मत हटना। तो ये सारा टॉरस वालों के लिए था। टॉरस वालों के लिए मैंने बताया शुक्र के मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा सबसे बेस्ट है, और जितना हो सके पैदल चल चल के अगर आप अपना काम करें तो बहुत अच्छा है। अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, उनकी सुंदरता पे ध्यान रखें। पुराने घिसे पिटे मतलब जो भी फुटवेयर्स हैं वो नहीं पहने, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको हटा दें, नए तरीके से पहने। अपनी सराउंडिंग्स को काफ़ी पॉजिटिव और क्लीन रखें, तो उतनी ज़्यादा शनि की पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए टॉरस लगन पे ये भी है कि नक्षत्र यहाँ पे गुरु का नक्षत्र है, और गुरु भी इनके 11वें घर और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पे ना टॉरस वालों के लिए टैक्सेशन के काम में अगर कोई है, लीगल, सीए, सीएस, रिसर्च, साइंटिस्ट, जमीन से निकलने वाली चीज़ें,
फॉरेन कंट्री, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एक्टिव होती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे कुछ पैटर्न बनेंगे जो अष्टम भाव की चीज़ों को खोल के आपके सामने लाके रखेंगे, या आपके पार्टनर की लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती है। चलिए, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है ये उनके 10th हाउस से होने वाला है। और मिथुन लग्न वाले काफ़ी पिछले 2-2.5 साल से, जब उनका शनि 9th हाउस में था, तो वो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बड़े या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ, जगह चेंज हो रही है, ऑफिस चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, ये सब में लगे हुए थे। अब इनके 10th हाउस में शनि आने वाला है, और शनि 12th हाउस में आके इनको नेगेटिव पार्ट में ये है, डुअलिटी लेकर आएगा कि यार जो मैंने इतने समय से पिछले 2-2.5 साल में काम जो किए, जो मैंने परिवर्तन लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। ये डुअलिटी रहेगी, क्योंकि पाइसिस साइन डुअलिटी को दिखाता है। और जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसके वैसे भी डुअल फेसेस हैं, तो डुअलिटी बहुत रहेगी आपको काम को लेकर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस को लेकर डुअलिटी रहेगी। आपके बॉसेस आपके लिए डुअल हो सकते हैं, आपके सामने कुछ, पीछे से कुछ। इस चीज़ का आपको एक मतलब एक डिप्रेशन सा रहेगा। तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी अध्यात्म पाइसेस राशि के लिए बेस्ट रेमेडी है। अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये भगवान की, फेथ की, हायर विजडम की राशि है। यहाँ पे चीज़ें आप छोड़ दो भगवान के ऊपर, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अगर आप खुद उसको बैठकर लॉजिक्स के साथ में अगर लग गए, तो फिर यहाँ पे शनि आप मेंटली काफ़ी परेशान रहेंगे। तो जो चीज़ हो रही है उसको भगवान भरोसे छोड़ के आप अपना काम करते रहें, मिथुन लग्न वाले। तो बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए जाएगा। फिर शनि यहाँ पे आपके चौथे घर पे दृष्टि डालेंगे, कन्या राशि पे। तो यहाँ पे मुझे प्रबल योग दिख रहे हैं इन लोगों के। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, रिनोवेशन, तोड़ फोड़, घर के अंदर नया घर बनना, घर के अंदर बाउंड्री वॉल का कुछ काम होना, सीवरेज का कुछ काम होना, ये मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों के कॉम्बिनेशन। पिछले समय से अगर आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं अपने घर को लेके, कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उपाय दे रही हूँ, इसमें मैंने एक रील भी बनाई थी कि अगर आपको 4th हाउस को एक्टिव करना है, दशा अंतरदशा आपकी सपोर्ट कर रही है, आप कोई घर प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है लंबे समय से, तो आप यहाँ पर अपनी 4th हाउस आपकी मदर है, तो ये हाउस एक्टिवेशन टेक्निक हम कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी मदर को, या सॉरी, अपनी मदर से आप कुछ भी एसर्ट के फॉर्म में कुछ भी ले लीजिए, या तो कुछ छोटा सा गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, या मिट्टी का बर्तन भी लेके आप अपनी मदर से रख लीजिए एज अ एसर्ट, एज अ गिफ्ट। जैसे आप ये काम करेंगे आपका चौथा घर एक्टिव होगा। तो चौथा घर, कंस्ट्रक्शन, लैंड, प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, वाहन, ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव होगी। बहुत अच्छी हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है ये 4th हाउस के लिए। तो आप ये करें मिथुन लग्न वाले, या वैसे भी अगर आप 4th हाउस को एक्टिव करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए है। फिर उसके बाद में शनि इन लोगों की 7th भाव के ऊपर भी दृष्टि डालने वाला है। 7th भाव आपकी पार्टनर, मैरिज, तो अगर मैरिज का आपका एज है तो मैरिज के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर लंबे समय से हाउसवाइफ है तो हो सकता है वो कुछ प्रोफेशन, कुछ काम, ये हो सकता है। या आपके पार्टनर का कोई प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि 7th भाव प्रमोशन है, पद प्राप्ति का है, तो आपके पार्टनर का हो रहा है। आपकी पार्टनर को कोई बड़ी उपलब्धि मिल गई इस टाइम पे, कोई बड़ी पोस्ट मिल गई, ये भी हो सकता है। तो ये आपकी देश काल परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपकी जन्म पत्रिका क्या आपको प्रॉमिस कर रही है उसके ऊपर है। लेकिन 7th भाव पे दृष्टि 10वीं आपकी बहुत कार्मिक है। आपके पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके सोशल, जो भी आप जहाँ पे उठते बैठते हैं, आपका स्टेटस, इन सभी चीज़ों को, तो यहाँ पे थोड़ा गंभीरता वाक्य आने वाली है। आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी आध्यात्मिक हैं, धर्म के साथ में कनेक्टेड हैं, फिलॉसफिकल हैं, बहुत हायर फिलॉसफी पसंद करते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। या इस टाइम पे आपको ये इंटरेस्ट आ जाए कि यार घर के अंदर कोई लाइब्रेरी बनाओ, ये 4th हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है, ये 7th भाव का भी बन रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन लोगों का ये सारा जो गोचर है ना, ये चल रहा है। और अगर आप घर के अंदर, ये भी हो सकता है मिथुन लग्न वाले घर के अंदर सुंदर मंदिर बनवाएं, कंस्ट्रक्शन करवाएं, कुछ मंदिर का रिनोवेशन करवाएं, लाइब्रेरी, घर के अंदर धार्मिक किताबें, आपकी वाइफ के साथ में धार्मिक यात्राएं, काशी विश्वनाथ का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें आप और आपकी वाइफ काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। अगर आप जाएं, मैरिज में भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक
मतलब रेमेडी मैं बोल सकती हूँ। काफ़ी कार्मिक रेमेडी है, आप इसको करके देखिए मिथुन लग्न वाले, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये मैं कह सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने मिथुन लग्न वालों की रेमेडी के ऊपर भी, मिथुन लग्न वालों के लिए माँ दुर्गा की पूजा इस वक्त पे बहुत अच्छी रहेगी। शाम के टाइम पे करें, सिंपल एक माला करें, ओम धम दुर्गे नमः, और देवी सुक्तम, सॉरी, हाँ, देवी का जो पाठ है, या कोई भी देवी की जो पुराने जो वैदिक जो स्त्रोत है ना उसका आप वो पढ़े, मतलब चालीसा है क्या है ये सब अभी कुछ सालों पहले, 200-300 साल पहले, 100 साल पहले की देन है। लेकिन जो भी वैदिक जो स्तोत्र है, जो श्लोक है, वो बहुत प्राचीन है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों का मतलब आप या तो पाठ करें या आप सुने। और माँ दुर्गा की एक माला शाम के टाइम तिल के तेल का दीपक जलाएं शाम के टाइम, क्योंकि तिल जो है वो सैटर्न का वो है, ऑब्जेक्ट है। तो और जितना आप है ना मिथुन लग्न वाले, तिल का तेल घर के अंदर आप शाम के टाइम जलाएंगे तो सारी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर से खत्म होने वाली है। तो ये भी मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी एक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लग्न के ऊपर बात करेंगे। और मुझे लगता है ये जो गोचर है ये सभी लग्न वालों के लिए ये अच्छा ही रहना चाहिए। ज्योतिष को गहराई के साथ में समझें और उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।